ऐसा देखकर अर्जुन को बड़ी करुणा हुई और बड़े दीन भाव से अर्जुन कृष्ण भगवान से बात करने लगे। उनको मलेरिया आ गया। मलेरिया आ गया। उन्होंने कहा, महाराज मैं इस युद्ध में ऐसा नहीं करना चाहता। इनको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहूंगा। इनको मार करके न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न भोग चाहिए। मुझे महाराज इससे बचाइए। जय विश्ववंतु। बंधुओं, हम गीता गान कर रहे हैं। हम कहते हैं इसको संपूर्ण गीता ज्ञान। गीता के ज्ञान को, पूरी गीता के ज्ञान को हम यहाँ पर वर्णन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है। अर्जुन ने जिस समय पर दोनों सेनाओं को देखा, उन दोनों सेनाओं में अपने लोगों को देखा, दोनों ओर अर्जुन ने देखा कि मेरे ही अपने लोग, सगे संबंधी सब, मामा, चाचा, फूफा, साले, बहनोई, जीजा, भाई, भतीजे, सब। ऐसा देखकर अर्जुन को बड़ी करुणा हुई और बड़े दीन भाव से अर्जुन कृष्ण भगवान से बात करने लगे। उनको मलेरिया आ गया। मलेरिया आ गया। उन्होंने कहा, महाराज मैं इस युद्ध में ऐसा नहीं करना चाहता। इनको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहूंगा। इनको मार करके न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न भोग चाहिए। मुझे महाराज इससे बचाइए। उन्होंने कहा, एतान हम तुम इच्छामि घृतोपि मधुसूदन अपित्र लोक के राजस्व हेतु किम न मही कृते। अरे तीनों लोकों का राज्य भी मैंने मार करके नहीं चाहता। इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। जब इस तरह की बात अर्जुन कर रहे हैं, फिर आगे अर्जुन ही कह रहे हैं, नियत्य द्रार्थ राष्ट्रान का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतानात तायिनः। महाराज, नियत्य धातराष्ट्रान, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमको कौन सा सुख मिलेगा? कौन से हमको आनंद की प्राप्ति होगी? इन धृतराष्ट्रों के पुत्रों को हतने से, हनने से हमको कौन सा सुख मिलेगा? स्वबंधवान, क्या कह रहे हैं? का प्रीति से जनार्दन, पाप में हमको, पाप में वाश्रये, पाप के ही आश्रय होना पड़ेगा। पाप में वाश्रये दस्मान, असमान, हम लोगों को बड़ा भारी पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। इन आताताई है ये। आताताई मतलब बगैर प्रयोजन के, बिना मतलब के, बिना किसी उसके लोगों को परेशान करने वाले, किसी के गांव में आग लगा दे, किसी को गोली मार दे, किसी को घर उजाड़ दे, किसी का कुछ भी कर दे, उस तरह के ये आताताई तो है। महाराज, पाप में वाश्रये दस्मान हत्वैत तानात आयनः। महाराज, इन आताताइयों को मार के भी हमें पाप ही लगेगा। अभिप्राय एक वो कहना ये चाह रहे, महाराज कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, युद्ध में आकर के हम खड़े तो हो गए, हमने इस बात का विचार नहीं किया। महाराज, मेरी स्थिति तो बड़ी दीन दुखी हो रही है, बड़ी भयंकर है। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके मुझे कोई सुख आनंद नहीं मिल रहा है। मुझे तो इनको मार करके, आताताइयों को, लगता है कि बड़ा भारी पाप में पड़ जाऊंगा। ऐसा पाप जो बहुत लंबे समय तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे कह रहे हैं, तस्मान राहा वयम हंतु धृतराष्ट्रान स्वबंधुवान स्वजनम ही कथम हत्या
सुखिनः श्याम माधव। हे महाराज, तस्मान रहा वयम हंतु धर्तराष्ट्रान स्वबंधुवान। हे महाराज, इसलिए अपने ही बंधु बांधव धृतराष्ट्रों के पुत्रों को मारने के लिए हम किसी तरह से योग्य नहीं है। अपने भाइयों को, हमारे बंधु बांधव हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं, इनको ही मार दिया जाए। और फिर अपने ही कुटुंब खानदान को हमने नष्ट कर दिया, पूरे सब खत्म कर दिए। अब हमको क्या सुख मिलेगा? अरे बंधु आज कुटुंब के साथ में बैठ करके भोजन को पाने पर भी कहने में लगता, भाई क्या स्वादिष्ट भोजन था, कितना अच्छा लगा। कोई काम करने में एक साथ में चलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। अपने कुटुंब परिवार में, अपने बंधु बांधवों में कितना आनंद है सांसारिक जीवन जीने में। उस सांसारिक जीवन में अपने परिवार, कुटुंब, बंधु बांधवों के साथ में वह अर्जुन यहाँ कल्पना कर रहा है कि आज जिसके साथ बैठते रूखे सूखे लड़े झगड़े जो कुछ हुआ, लेकिन अब इनको सबको मारना पड़ेगा। ये मरने से पहले हमको राज्य नहीं देंगे, ये मरने से पहले राज्य नहीं देंगे, और हम राज्य लिए बगैर हटेंगे नहीं। तो होगा क्या? विनाश। कैसा विनाश? बहुत बड़ा विनाश। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष पूरा खत्म होगा, संभव है कि दूसरा पक्ष विजयी होवे, लेकिन विजय का मूल्य कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब के सब दोनों सेनाओं के बड़े बड़े महारथी लोग यहाँ पर सामने, कोई हल्के लोग थोड़ी हैं जिनको आप फूंक से उड़ा दोगे ऐसे जीत लोगे। एक से एक महारथी खड़े हैं, और वह अपने हैं जिन्होंने अर्जुन को खिलाया है, जिन्होंने अर्जुन को सिखाया है। उनको देख करके अर्जुन की ऐसी करुणामयी स्थिति होती है, वो बड़े वेदना में पड़ जाता है, बड़े दुख में पड़ जाता है। और इस तरह से कृष्ण भगवान से बात कर रहा है कि महाराज, ये अपने स्वजन समुदाय को मारकर, अपने ही लोगों को मार करके हम कैसे सुखी होंगे, और हम इनको मारने के योग्य नहीं है। यहाँ अर्जुन कहना चाहता है कृष्ण भगवान से, यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयम कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षयम कृतम दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, हे भगवान, हे महाराज, यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को, जब कुल नष्ट हो जाएगा, संपूर्ण अपना कुटुंब खानदान सब नष्ट हो जाएगा, उससे कौन कौन से दोष उत्पन्न होंगे। हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग इस कुल के नष्ट भ्रष्ट होने से कौन कौन से दोष, कौन कौन से पाप, कौन कौन सी अपकीर्तियां उत्पन्न होंगी, ये नहीं देख रहे। पर महाराज, अपने कैसे लोग हैं, अपने को तो विचार करना चाहिए। अर्जुन का संकेत यहां ऐसा है कृष्ण भगवान से, मेरा अपना अभिप्राय है, वो जानना चाहते हैं कि महाराज, ये तो यद्यपि तेरे पश्यन्ति लोभोपहत से, लोभ के कारण ये भ्रष्ट चित्त हुए, पापी बन गए हैं, ये तो नालायक है महाराज, ये कैसे लोग हैं? अगर हम कहते तो बड़े नालायक है, बड़े आताताई, जो कह भी रहे आताताई, तो महाराज लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए, एक बुरी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, पापी बनते जा रहे हैं लोग, तो ये तो अच्छे लोग नहीं है। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, ये तो लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग, कुलक्षयम कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, मित्रों से विरोध करने में, कुल के नष्ट होने में, कुल के सर्वनाश हो जाने में कौन कौन से पाप, कौन कौन से दोष लगते हैं, उसको ये लोग नहीं देख रहे। परंतु करें कथम न गेम अस्माभिः, महाराज ये तो नालायक है, नालायकों से अच्छे काम की, अच्छी बात की, अच्छे आचरण की अपेक्षा रखना तो मूर्खता ही है। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से कि महाराज ये तो नालायक है, इसलिए ये तो कोई अच्छे काम की इनसे अपेक्षा करना तो गलत होगा, ये तो समझेंगे ही नहीं, और अपने अच्छे लोग हैं। यदि आपका मानना यह है कि हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग सुयोग्य हैं, सदाचारी हैं,
तो कथम न के मस्मा भी पापा दसमान निवृत्त, इस भयानक पाप से निवृत्त होने के लिए हम लोगों को क्यों विचार नहीं करना चाहिए? क्यों? वो तो पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, इसलिए उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि भाई इस पाप से निवृत्त होने के लिए इससे विचार किया जाए, इससे इस युद्ध से जो जो नुकसान होगा उसको। परंतु कथम में गिन, हम लोग तो ठीक हैं, हम लोग तो चरित्रवान हैं, हम लोग तो आचरणवान हैं, हम लोग तो सदाचारी हैं, तो कथम न गे मस्वाबी, हमको क्यों विचार नहीं करना चाहिए इस भयानक कुल के नाश वाले पाप से बचने के लिए? इतना बड़ा पाप करने के लिए हम लोग बुद्धिमान होकर के, विद्वान होकर के जा रहे हैं, वो नहीं विचार करेंगे। वो दुराचारी हैं, दुष्चरित्र लोग हैं, लेकिन अपने चरित्रवान हैं, हम सदाचारी हैं, हम समझदार हैं। तो इस कुल के नष्ट होने वाले पाप से बचने के लिए हम लोगों को क्यों विचार नहीं करना चाहिए? ये प्रश्न कर रहा है अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से। हमको क्यों विचार नहीं करना चाहिए? स्थिति क्या होगी? ये पूरा अध्याय अब अर्जुन के ही नाम से है। अर्जुन ही अपनी बात कर रहा है, व्यथा बता रहा है। भगवान कृष्ण के सामने बड़ा दीनहीन स्थिति में खड़ा अर्जुन विषाद। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। भारी विषाद है, पीड़ा है, वेदना है। विषाद का मतलब पीड़ा, वेदना, दुख। अर्जुन इतना व्यथित हो रहा है इस समय, अनेक प्रकार की बातें कृष्ण भगवान से कर रहा है। महाराज, नालायकों से अपेक्षा नहीं की जाएगी अच्छे काम की, लेकिन हम लोग अच्छे हैं तो अच्छी बात कर सकते हैं। हमको इस पाप से बचने के लिए, इससे हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए? प्रश्न कर रहा, क्यों नहीं करना चाहिए महाराज? क्योंकि मैंने जो सुना है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मोद्भवात्युत। हे महाराज, कुल के नाश होने से कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन मतलब जो पहले से चले आ रहे थे, जो पहले से धारणाएं चली आ रही थी, जिसके आधार पर हम लोग अपने जीवन को, अपनी परंपरा को, अपनी पद्धति को चले आ रहे, जीते आ रहे हैं। यदि ये हमारा कुल नष्ट हो गया तो बहुत बड़ी हानि होगी कि हमारे जो पुरातन, जो सनातन धर्म थे, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। और जब कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं, पुराने परंपरागत सनातन धर्म नष्ट होने लगते हैं, तो बंधुओं होता यह है कि संपूर्ण कुल को, जो बचे हुए रहते हैं, जो भी आगे आने वाले हैं, उन सबको पाप ही घेर लेता है। और इतना पाप फैल जाता है, इतना पाप फैल जाता है महाराज। जनार्दन, हे केशव, हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से, अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है। महाराज, उस अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, उन स्त्रियों के दूषित होने से जो प्रजा पैदा होती है, उसी का नाम है वर्ण संकर। देखिए बंधुओं, यहाँ अर्जुन की बात पर विचार करने जैसा है। किसको विचार करने जैसा लगता है, किसको नहीं लगता है, ये अपना अपना विषय है। लेकिन मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ, मैं अपना विषय बताने जा रहा हूँ, अपना विचार बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्जुन क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है कृष्ण भगवान से। बहुत समझने की बात है। अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्री दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है। महाराज, अधर्मात् भवात्, अधर्म अगर बढ़ जाएगा कुल में, यदि ये अधर्म होगा तो क्या होगा कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। दूषित होने का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात नहीं हो रही, यहां पर सूक्ष्म में बात कर रहे हैं। वो कहना ये चाहते हैं कि महाराज, ये सारे क्षत्रिय लोग, राजकुमार, राजा और लड़के, और जो भी 16 वर्ष से बड़े, 18 वर्ष से बड़े, वो सब युद्ध में क्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। हल्के पूरे नहीं, पूरे भरतखंड की सेनाएं, सारे के सारे राजा वहां पर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हैं। अब अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि महाराज,
ये सब अगर मारे गए मर जाएंगे, क्योंकि निर्णय तो यही है। आपने भी यही संकल्प किया। कृष्ण भगवान अंत में समझौता करने गए थे, वो भी यही कह के आए थे कि दुर्योधन निर्णयात्मक युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध होगा और इसका उत्तरदायित्व तेरा होगा। अर्जुन बता रहे हैं कि महाराज ये सभी लोग यदि मारे गए, ये सब मर गए, क्षत्रिय लोग, राजा लोग, राजकुमार लोग, तो इनकी स्त्रियां तो घरों पर है। कोई जवान है, कोई लड़कियां हैं, कोई विवाह होने की योग्य है, कुछ के विवाह हो गए, कुछ रानियां हैं। क्या होगा? अधर्मात् भावात् कृष्ण है प्रदुष्यंती कुल स्त्री है। हे महाराज, ये अधर्म जब होगा, ये सभी राजा लोग मारे जाएंगे, तो इनके कुल में जो स्त्रियां रह जाएंगी। अभिप्राय अर्जुन कहना चाहते वो कोई भी किसी के साथ विवाह कर लेगी, कोई भी किसी के साथ रहने लगेगी। मतलब जो उनके द्वारा फिर प्रजा पैदा होगी, जो उनके द्वारा संतान पैदा होगी, स्त्री दुष्टास वार्षणेय जायते वर्ण संकर है। महाराज उनके बाद में जो प्रजा पैदा होगी वो वर्ण संकर जनता पैदा होगी, प्रजा पैदा होगी। क्योंकि आज हमारे देश में, भारत में बंधुओं, जो गोत्र की प्रथा चलती है सनातन धर्म में, सनातन में, केवल सनातन में चलती है। दूसरे लोग कहां तक कितना मानते हैं वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सनातन में चलती है, वर्ण व्यवस्था चलती है, जाति व्यवस्था चलती है, गोत्र व्यवस्था चलती है। गोत्र देखा जाता है, जिस गोत्र की कन्या हमारे गोत्र में आई है उस गोत्र में हमारी कन्या नहीं जाएगी। 3 गोत्र इसमें बचा दिए जाते हैं। वर्ण संकर, उसी को वर्ण संकर कह देते हैं, जो अपने गोत्र से गोत्र में प्रजा उत्पन्न हो जाए, वो भी वर्ण संकर ही कहा गया है। यहां भगवान कह रहे, भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्री है, स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणेय जायते वर्ण संकर है। महाराज ये सब विनाश हो जाएगा तब स्त्रियों से जो भी प्रजा पैदा होगी, वहां गोत्र नहीं देखा जाएगा, वहां जाति नहीं देखी जाएगी, वहां वर्ण नहीं देखा जाएगा। जो भी प्रजा फिर पैदा होगी वही होगी वर्ण संकर। वर्ण संकर बड़ा घातक कहा गया है। उसके बाद में ही कलयुग आया है। बंधुओं याद रखना अर्जुन की बात को। हुआ क्या, कैसे हुआ, गीता में क्या कहा गया, लेकिन अर्जुन की बात को ध्यान रखना। अर्जुन ने उसी समय पर यह बात कह दी है कि महाराज ऐसा घातक होगा कि इसके बाद वर्ण संकर उत्पन्न होगा। संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। महाराज वह वर्ण संकर जो है कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। नरक में मतलब दुख में, दीनता में, अनेक प्रकार के कष्टों में ही ले जाएगा। उससे कोई तुम्हारा उद्धार होगा, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, तुम परमानंद को प्राप्त होगे, वैसा नहीं हो सकता। संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पतन्ति पितरो हेषाम, इनके पितर भी जो तर्पण और जल, पिंड और जल, तर्पण, इसकी क्रिया से भी आगे निकल गए, जो मतलब मर चुके हैं, जिनका श्राद्ध किया जाता है। आपको मालूम होगा भारत में सनातन पद्धति वालों को, हमारे यहाँ एक क्वार का महीना आता है, आसोज भी बोलते हैं कहीं कोई इसको, और उसका जो शुक्ल पक्ष होता है उसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। यहां कह रहे हैं संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंड ओदक, यानी जल क्रिया। महाराज यदि ये वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो गई तो ये अपने सारे कुल को नरक में ले जाने के लिए ही वर्ण संकर होता है। इतना ही नहीं, जिनके पिंड और जल की क्रिया जो समाप्त हो चुकी है, पहले पूरे हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, उनको भी ये वर्ण संकर
अधोगति में डाल देता है, अर्थात इनके पूर्वजों को, पितृलोगों को भी अधोगति प्राप्त होती है। अब समझना बंधु, यहां पर इसका संबंध अभी हमारे सीधे, आप लोग अभी श्राद्ध करते हैं, वो 15 दिन श्राद्ध का महीना आता है, 16 दिन होता है, अमावस पूनम 2 और परवा से लेकर के 14 तक। उस श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का सीधा मतलब यह है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का संबंध हमारे उन पूर्वजों से, उन पुत्रों से भी है। केवल कौवे को रोटी खिला देने से, ब्राह्मणों को भोजन करा देने से जल तर्पण का मतलब नहीं है। आप याद रखिए, मूलतः इसका संबंध हमारे कर्मों से है। हमारे अच्छे कर्मों का भी भाग हमारे पूर्वजों को मिलता है, हमारे बुरे कर्मों का भी भाग हमारे पूर्वजों को मिलता है। तो बंधुओं, यहाँ अर्जुन इस तरह से श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि महाराज बचाइए, इस युद्ध को रोकिए। कथम न के मस्मा भी पापा दसमान निवृत्तम कुलक्षेम कृतम दोषम प्रफुद्वी जनार्दन कुलक्षय प्रसन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मात् भवत्युतय अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्री दुष्टास वार्षणीय जायते वर्ण संकर शंकरो नरकाय वै कुलग्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ये शाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। भगवान, उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं, उनके पूर्वज भी अधोगति में चले जाते हैं यदि वर्ण संकर प्रजा यहां पर उत्पन्न हो गई तो। महाराज, आज ये सब राजा लोग, राजकुमार यहाँ खड़े हैं, ये मारे जाएंगे, इसके बाद में स्त्रियां दूषित होंगी और उनसे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर अपने कुल को और कुल के पुराने पितरों को, पूर्वजों को भी अधोगति में यानी नरक में ले जाने के लिए होता है। तो दोषई रेते है कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई उत्साजनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। भगवान, हे महाराज, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन बात कर रहे हैं। महाराज, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन और कुल धर्म, जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। कितना बड़ा पाप बताया होगा अर्जुन, कितना बड़ा इसमें व्यभिचार या बड़ा पाप या बड़ा दोष देख रहे हैं, और श्री कृष्ण भगवान सामने उपस्थित हैं, उनसे ये बात कर रहे हैं कि महाराज रोकिए, बचाइए। यदि वर्ण संकर पैदा हो गया तो इसके इतने भयानक दोष हैं कि सारे अपने कुल के जितने भी लोग हैं, कुल घातियों के सारे सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। अब यहां देखो बंधुओं, मैं बीच बीच में सरकार को शामिल करता रहूंगा, प्रजा को शामिल करता रहूंगा, जनता को शामिल करता रहूंगा, इस देश वालों को यहां याद दिलाता रहूंगा, बातें करता रहूंगा जागरूकता के लिए कि यहां पर जातियों को, धर्म को और वर्ण को लोग कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ऐसा जाति वैसा जाति, उसने यहां तक कि हमारे आदि मानव महाराज मनु को भी लोग गालियां दे रहे हैं जाति धर्म के लिए। इस श्लोक को समझे बंधुओं। दोषई रहते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई उत्सयाजन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। इसमें कहा गया इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म भी यहाँ पर शब्द, अब जाति किसको कह रहे हैं आप समझ लेना। मेरा मतलब तो एक साधारणतः जो जाति में, जिस जाति में जो जहां से जन्म हुआ है, उनके वो सारे धर्म उससे नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उत्सन्न कुल धर्मा नाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति त्वनुसुश्रम। महाराज, हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। क्या करें अर्जुन के महाराज, ऐसा हम सुनते आए, यदि ऐसा हो गया, इस तरह का जो कुछ कांड हो गया,
दोष ही रहते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कार कई उत्सादंते जात धर्मा कुल धर्मा शाश्वत, सारे उसके धर्म नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर अर्जुन के मन में बड़ी वेदना है। तत्काल वो निर्णय लेते हैं, अहो वत महात पापम कर्तु वैस्तावयम यद राज सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्दिता। अरे कितना बड़ा पाप करने के लिए। अब कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, वहां स्पष्ट नहीं बोले, वहां कह रहे यद्यपेतर पश्यंती लोभोपैत चेतसा कथम लगे मस्वा भी पापा दसवन। महाराज ये तो पापी है, नालायक है, दुष्ट है, ये तो नहीं समझेंगे, लेकिन कथम लगे मस्वा भी, हम लोगों को क्यों तैयार नहीं होना चाहिए। वो बात यहाँ अर्जुन स्पष्ट कर रहे हैं, अहो बत महत पापम कर्तु वैस्तावयम यद राज सुख लोभे न हंतुम सुजन विद्युता। हाँ बड़ा शोक की बात है, बुद्धिमान होकर भी हम लोग महत पापम, इतना बड़ा पाप करने के लिए हम यहाँ तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की हमने पूरी तैयारी कर रखी। स्वजन वो मारे या हम मारे, और मरेंगे तो स्वजन ही। बड़ा भारी वेदना अर्जुन को विषाद हो रहा है और कह रहे हैं, महाराज ये कितना बड़ा पाप, कितनी बड़ी पीड़ा हम यहाँ पर करने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी वेदना हम सहन कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों को भी नरक में ले जाएगी। संकरो नरकाय विवेक कुलग्ना नाम कुलस्य पतंत पितरो ऐसा लुप्त पिंडो दक्रिया। दूसरी रहते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कार कई उत्सादंते जात धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। उत्सन्य कुल धर्मा नाम मनुष्य नाम जनार्दन नरक के अनित्यम वासो भवती तुनुसूत्र में हम सुनते आए महाराज कि उन वर्ण संकर कारकों से हमारे पूर्वज और आने वाली पीढ़ियां सभी युगों तक नरकों में वास करेंगे। इस बात को अर्जुन बार बार दोहरा रहे हैं। अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, महाराज रोकिए, अरे हम बुद्धिमान होकर इतना बड़ा पाप करने के लिए अहो वत महत पापम कर्तु वैस्तावयम यदि राज्य सुख लोभ में हम तुम स्वजन मिलता। राज्य और सुख के लोभ में पड़ करके हम अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए, धनुष लेकर के युद्ध में आ गए। सुनिए महाराज मेरा निर्णय, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणे है धृतराष्ट्रारणे हन्य उत्तर में क्षेम तरम भवेत। महाराज यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को भी मैं इनके सामने नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, रख दूंगा। हाथ में लिए हुए शस्त्रों को लेकर के धृतराष्ट्र के पुत्र मुझको रण में मार डालें, टुकड़े टुकड़े कर दें, तो भी मेरे लिए वह कल्याणकारक होगा। कितनी बड़ी बात अर्जुन ने यहां कह दी। महाराज मैं इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को मारना नहीं चाहता, या हमारे मरे या उनके मरे, लेकिन हानि देश की होगी, हानि राष्ट्र की होगी, हानि समाज की होगी, हानि मानवों की होगी, के सब रोको। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम, मैं निहत्ता शस्त्र उठाऊंगा नहीं, रख दूंगा, इनके सामने लड़ने को भी खड़ा नहीं होऊंगा। यदि ये आकर के मुझे मार डालें, फिर भी मैं अपने उस मरने को कल्याणकारक मानूंगा। मैं चला गया, लेकिन राष्ट्र तो बच गया, देश की दुर्दशा बच गई, समाज की मानवों की स्थिति बच जाएगी। केशव मैं ऐसा युद्ध करना नहीं चाहता। अतः उन्होंने कह दिया। फिर अंत में संजय निर्णयात्मक बात अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजा, हे राजन, इस तरह से एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। हे राजन, इस तरह से शोक से उद्विग्न, शोक के संतप्त हुआ हुआ है अर्जुन, बड़े दुखी, दीन, बड़ी वेदना और पीड़ा से युक्त हुए अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोला, बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। ये उक्त है अर्जुन संके रथो फस्तोपाविशत। ऐसा कहकर के अर्जुन अपने गांडीव धनुष को, बाणों को त्याग दिया। और रथ के दो भाग होते हैं, रथ के एक पिछला भाग आराम के लिए होता होगा संभवतः,
इसलिए वो आराम वाले भाग में, रथ के उस भाग में जाकर के बैठ गया जहां पर विश्राम किया जाता, युद्ध नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति को, ऐसी विडंबना को देख करके अपने ही स्वजनों को, अपने ही सुहृदों को, अपने ही लोगों को युद्ध में सामने देखकर अर्जुन की बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा उपस्थित होती है। और अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, ऐसा कह करके अपने धनुष बाण को त्याग करके रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाता है। इसी वेदना और व्यथा का नाम है विषाद। इसलिए इस अध्याय का नाम रहा अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय पूर्ण होता है। जय विश्ववंत।